जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोम। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। वर्ड कहाँ से आए? माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, इट मीन्स इट इज टू मच स्मॉल, यानी ये बहुत ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम देख नहीं सकते। वर्ड कहाँ से आए? माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दोनों को ब्रेक करके देखें, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटी साइज के हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम नॉर्मली व्यू नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है? माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक बार छोटी सी डेफिनेशन देख लें। अ वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल बाय नेक्ड आईज एंड रिक्वायर माइक्रोस्कोप टू वॉच देम। दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर लाइक एयर, सॉइल, वाटर, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो सभी जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनके लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है। जो स्मॉल, अब ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो बहुत छोटी चीज़ों को जो है वो मैग्नीफाई करके हमें शो करता है। दैट इज इक्विपमेंट विच मैग्नीफाइज द इमेज लार्ज टाइम। ये तो बात हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं हम उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। बेसिकली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन एक वायरस जो है वो भी उसको भी इंक्लूड किया है। वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इंक्लूड होता है। तो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक टेबल देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। दीज आर द वेरी इन्फेक्टिव एजेंट्स। दीज आर व्हाट? इन्फेक्टिव एजेंट दैट इज इंक्लूडेड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये लिविंग में भी कहलाते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स जो है वो लिविंग में भी आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग में भी आते हैं। लिविंग में क्या आएगा कि इनमें जो है वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, और नॉन लिविंग में क्या है कि ये अगर लॉन्ग टाइम तक कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो उसमें वो रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनसे होने वाले कुछ वायरल डिजीजेस हैं, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स। तो कोल्ड क्या होता है कि नॉर्मली सर्दी, खांसी, जुकाम होना। पोलियो की बात करें तो पोलियो क्या है? ये एक तरह का ऐसा डिजीज करता है जो कि पूरी बॉडी में पैरालिसिस कर देता है और लेटर ऑन उसकी डेथ हो जाती है। तो पोलियो के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो भी क्या है? वायरस है। और चिकन पॉक्स के लिए जो है वो क्या है? वो भी वायरस है। तो चिकन पॉक्स क्या होता है? जो इस पूरे होल हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें जो है वो रस्सी भी भरा जाती है कई बार। तो ये क्या है? पूरी बॉडी पे जो है वो वायरस की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। करते हैं हम बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है? दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे कॉलेरा यानी हैजा, टाइफाइड यानी टीबी की बीमारी जो होती है, और प्लेग, ये एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है? ये बीमारियां जो है वो क्या है? बैक्टीरिया से होती है। इसलिए जो है वो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। अब कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो दूध को दही जमाते हैं, और वो उसकी क्या करते हैं? प्रोटीन की कैपेसिटी कह सकते हो, या न्यूट्रिशियस कैपेसिटी कह सकते हो, वो बढ़ा देते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है? ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, उसको फेस से लेके प्लांट को जो है वो ट्रांसफर करते हैं। इट मींस दीज आर द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट फंजाई। दीज आर द एनिमल्स व्हिच आर डिफर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बोथ। यानी इनमें जो कुछ कैरेक्टर्स प्लांट के आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के आते हैं। तो इसलिए क्या है? इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये नेचर वाइज ये देखा जाए, जो ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी ये क्या होता है? सिंगल सेल नहीं होते, इनमें भी जो है वो बहुत सारी सेल्स होती है जो कि सारा फंक्शन एक साथ करती है, सारे फंक्शंस जो है वो एक साथ करती है। अब कुछ एग्जांपल जो है उसके देख लेते हैं। एग्जांपल: ईस्ट, मशरूम एंड मोल्ड। ईस्ट क्या होता है? जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है। ईस्ट क्या होता है? जो ब्रेड बनाने के लिए यूज लिया जाता है। जनरली ये क्या करता है कि अगर डो में अगर डाल दिया जाए तो ये क्या करेगा कि CO2 के अमाउंट जो है वो क्रिएट कर CO2 के अमाउंट बढ़ाएगा। तो ये CO2 रिलीज करेगा, तो क्या होगा कि जितनी भी क्वांटिटी होगी वो उतनी स्वेलअप हो जाएगी। यानी ये क्या कर रहा है कि एक तरह से बेनिफिशियल है। जैसे इडली में भी जो है वो यूज लिया जाता है खमीर उठना, जिसको बोलते हैं। खमीर उठने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ईस्ट। और मशरूम जो होता है वो तो सबको पता ही होगा। मशरूम जो होता है नॉर्मली छतरी के शेप का जो ऑर्गेनिज्म होता है, और उसकी क्या है? सब्जियां वगैरह भी बनती है। और उसके अलावा मोल्ड क्या है? जनरली जो ब्रेड के ऊपर ग्रीन, कई बार ब्रेड खराब हो जाती है, डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या होता है? जो ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस बनता है वो ही जो है वो मोल्ड की टाइप है, वो ही जो है वो फंगस की टाइप है। इट मीन्स ये दैट इज नोन एज मोल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या है? दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट कई बार क्या होता है? एनिमल से भी ये अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि एमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सारे क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमीबा की। अब एमीबा क्या होता है? दीज आर जस्ट लाइक प्लांट बट दे आर नॉट प्लांट। इट मीन्स क्या है? ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज कर देते हैं, लेकिन इनमें रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसा देखा जाए क्लोरेला एल्गल ब्लूम क्या होती है, जनरली जो प्लांट अगर टंकी में या बहुत टाइम तक जो है वो पानी अगर पड़ा रह गया तो उसके अंदर एक ग्रीनिश कलर के जो है वो नीचे जमती रहे, जिसे हम काइट बोलते हैं। तो ये काइट जो है वो क्या है, एक तरह की एल्गी है, इट इज एल्गल ब्लूम। दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।